अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आपने जो पिछला प्रोग्राम पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, हमने उसे फिक्स से जनरलाइज की स्टेज पर लाकर छोड़ दिया था। अब मैं आपको वही एग्जांपल करवाने जा रही हूँ लेकिन विद स्मॉल मॉडिफिकेशन। उसको हम जल्दी देखते हैं। 4 टर्म का आपने प्रोग्राम लिखना है। एन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसने रेट बता दिया कि 8.5 उसका रेट है फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। जिसने पहले 100 यूनिट्स, मतलब जिनका बिल 90 या 80 या 70 या 90s की लाइन में 80s या 70, जिसके 100 से कम यूनिट्स कंज्यूम हुए हुए हैं, उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए 8.5 उन्होंने पर यूनिट रेट रखा है। और जिनके, और फिर आगे देखते हैं, एंड 10.2 रुपीज़ पर यूनिट फॉर द रेस्ट ऑफ द यूनिट। और 100 से ऊपर जितने भी बिल वो यूज़ किया है, क्या यूनिट कंज्यूम किए हैं, हम लोग उन लोगों के लिए अलग रेट, मतलब गरीबों के लिए अलग रेट और अमीरों के लिए अलग रेट। और ये बहुत अच्छा है, इंसाफ के साथ चल रहा है माशाल्लाह। लेकिन इसमें भी अमीरों का फ़ायदा हो रहा है। अमीरों को इस तरह से फ़ायदा हो रहा है, अमीर अगर 500-600 यूनिट कंज्यूम कर जाता है तो उसको भी 10.2 रेट। और बेचारा जो गरीब है, मिडिल क्लास तबका है, जो 100 से कम तो वो यूज़ कर नहीं सकता, उसके 100 से एक भी ऊपर हो गया, 101 हो गया, 102 यूनिट ऊपर हो गया, तो उसको ये वाला रेट नहीं। पहले 100 के लिए तो उसे ये रेट देना पड़ेगा और 100 से ऊपर वालों के लिए ये रेट आपको देना पड़ेगा। मतलब ये है इसने प्रोग्राम है। ये देखो, ये इसने क्या बोल रहे हैं, इस प्रोग्राम को ज़रा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। 10.2 रुपीज़ पर यूनिट फॉर रेस्ट ऑफ द यूनिट्स, मतलब आप पहले 100 यूनिट पर तो ये 8.5 रेट लगाओगे। अगर किसी का बिल आ जाता है, मतलब उसने यूनिट कंज्यूम किए हैं 125 अगर उसने कंज्यूम किया है, तो पहले 100 पर तो ये 8.5 का रेट लगेगा। और जो आगे फिर जो बच जाएंगे, मतलब 25 बच जाएंगे, तो उनके ऊपर ये 10.2 का रेट लगेगा। तो फिर उसका वो पहले 100 वाला और उसका और ना लास्ट वो जो 25 यूनिट है, उन सारों को बिल को ऐड करेंगे और हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी आज की गेम है। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो समझने वाला और देखने वाला। और फिर ये हम आखिरी बात पढ़ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम डेट आस्क यूज़र, जो यूज़र से कहे एंटर द यूनिट्स, अपने यूनिट्स में बराए मेहरबानी एंटर करें, एंड फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द कंज्यूम यूनिट्स। तो आ जाओ भाई, अब जल्दी इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं हम। अच्छा चलो, अच्छा अब प्रोग्राम हमारे पास है, प्रोग्राम और ये बिल और ये 5 हमारे पास है। अच्छा, और वही इम्प्लिसिट नन। अच्छा, ये भी डाल दिया। अच्छा, फिर हाँ, रेट को रियल में आपने, ओए रुको आगे करो, इसे टैब दबाओ। रियल आपके पास इधर दो रेट्स इधर गिवन है, 8.5 गिवन है, 10.2 गिवन है। तो हम दे देते हैं रेट 1, रेट 2। इतना बड़े स्पेलिंग में क्यों लिखते हैं, मैं पागल हूँ। आज इतने छोटे से लिखते हैं, R1 और R2, ठीक है। अच्छा, और फिर बिल भी, तो अगर हमारे ये रियल में तो बिल को भी हमें उतना ही करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यूनिट्स हमारे 100% उसमें होंगे, इंटीजर। और ये हमारे पास यूनिट्स जो हैं, यूनिट्स चलो यूनिट्स का गया। अच्छा, यूनिट्स हो गया और बस बिल, और ठीक है। चलो आ जाओ भाई, अब हम क्या करते हैं, R1 गिवन है हमारे पास, हमने यूज़र से नहीं मांगना, उसने क्या यही रखना है रेट 1, तो 8.5 रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमें वो कहता है R2 रेट 2 भी गिवन है 10.2, तो वो भी हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा, और ये जो यूज़र से मांगना है वो हमने यूज़र से मांगा, तो जो चीज़ यूज़र से मांगनी है वो फिर मैसेज दो, उसे कहो कि भाई तू ये चीज़ एंटर कर, एंटर यूनिट्स, कंज्यूम्ड यूनिट्स, आप उनकी तादाद, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यूनिट्स अपने एंटर करो, और जैसे वो एंटर करे पकड़ के उसे फेंक दो यूनिट नाम के वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है।
अच्छा, तो अब ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, वो हमारे पास क्या है, वो हमें ये कहता है बिल हमने कैलकुलेट करना है, और पहले 100 के लिए ये वाला रेट और 100 से ज़्यादा के लिए वो अलग रेट। तो वो आपको दिखाती हूँ कि वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आ जाओ, इफ़, और यहाँ पे अब हम देते हैं इफ़, और यहाँ हम कंडीशन रखते हैं यूनिट्स लेस देन 101, मतलब पहले 1 से लेकर 100 तक आपके ऊपर वो रेट है। तो अगर आपके यूनिट्स 101 से कम है, मतलब 100 तक भी आ गए, तब आपके पास रेट क्या लगेगा, बिल आपका क्या होगा, वो अब हम बनाते हैं, बिल बनाते हैं। बिल इज इक्वल टू रेट 1 मल्टीप्लाई बाय योर यूनिट, ठीक है, वेल डन। अच्छा, और फिर हम एल्स अगर ऐसा नहीं होता, मतलब यूनिट आपके 101 से कम नहीं है, मतलब 100 तक आपकी यूनिट्स नहीं है एल्स, तो फिर आपका बिल क्या होगा, उसको ये वाली चीज़ गौर से देखें। तो ये हमारे पास है, पहले 100 के लिए तो आपने क्या डाल दिया 100 मल्टीप्लाइड बाय रेट 1, आपका पहले 100 जितने भी हैं उनके लिए आपने इतना आपने वो डाला। तो फिर अगला काम, फिर आगे, फिर आपने जो 100 में से 100 यूनिट्स माइनस कर दो। जब आप 100 में से 100 यूनिट माइनस कर दो, कि बाकी जैसे हमारे 125 हमारे पास यूनिट्स थे, तो पहले 100 पे तो आपने रेट 1 लगा दिया। अब आप जो इतने भी यूनिट्स हैं उसमें से पहले 100 तो निकाल दो। तो अब जब आप 125 में से 100 निकालोगे तो बाकी बच गए 100, उनके ऊपर लगेगा रेट 2। ये हुई ना बात, ये हुआ अच्छा प्रोग्राम। अब हम इसे कर देते हैं एंड इफ, सही है, एंड इफ हो गया। और अब जो टोटल बिल बन रहा है उसको शो करवाओ, प्रिंट करवाओ, प्रिंट, और जो भी आपका टोटल बिल है वो आपको शो करवाते हैं। योर बिल इज, तो वो हमारे पास आ जाएगा बिल, ठीक है। चलो सही है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, बार बार आपको समझा रही हूँ कि पहले 100 यूनिट्स पर रेट 1 लगेगा, और फिर प्लस जितने भी आपके यूनिट्स हैं उनमें से 100 अब माइनस कर दो, क्योंकि उन पे 100 का रेट तो लग चुका है, तो उनमें से 100 माइनस कर दो। अब क्योंकि अगर मैं 100 माइनस ना करती तो फिर जो मतलब आप लोग कहते कि 100 से ऊपर वाली चीज़ निकालनी होती, वो कैसे निकालते, वो निकालने का यही तरीका है, यूनिट माइनस 100 करो। तो और फिर जब यूनिट में से 100 निकाल दोगे तो बाकी जितने भी बचे उन सारों पे रेट 2 लग जाएगा। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। तो ये प्रिंट आपने करवा दिया। चलो अब हम इसे एंड करते हैं, और ये हो गया एंड। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसे किया कॉपी और नीचे आके कर दिया हमने पेस्ट। चलो अब इसे सेव करते हैं, और ये इस प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम इसे कंपाइल करते हैं और फिर इसे बिल करते हैं। अल्लाह ताला, हाय 3 एरर्स निकल आई। अच्छा क्या कह रहा है, रुको, इफ़ मैंने लगाया देन लगाया नहीं है, रुको देन तो लिखो, देन तो बनता। अब मैं मैटलैब वाला समझ रही हूँ, ओ भाई लगा दिया। चलो आ जाओ आगे करो, सेव करो इसे, और अब इसे कंपाइल करो। लिखने का तरीका गलत करोगे वहाँ तो पकड़े जाएंगे ना हम लोग। तो लिखने वाला तरीका अपना सेंटेक्स जो है, बुक से आप सेंटेक्स लिखेंगे कि वहाँ पे क्या हमारे पास किसी इफ़ को लिखने का क्या सेंटेक्स है, आप अपने पास एक अलग से लिख कर रख दो ताकि मेरी वाली गलतियाँ आप लोग ना करें। चलें ठीक है। अभी ये आ गई है हमारी ब्लैक स्क्रीन। कितने आपने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, तो मैं हिसाब लगाती हूँ। मैंने किए हैं 102 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। तो मेरा 870 रुपये, ज़रा मैं देखती हूँ। 100 पर मेरा लग रहा था रेट 8.5। अच्छा फिर प्लस और 2 पर लगा मेरा 10.2। तो ये 870 वाजुआ इशारे 4 वाजुआ, बिल्कुल सही आया हमारा आंसर। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया काम। और अब हम चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ आपसे। तब तक अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।